Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you will be in the best of health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एटीट्यूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. बिफोर डिस्कसिंग टुडेज टॉपिक, लेट मी क्विकली गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द सेम. तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले एटीट्यूड का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम एटीट्यूड के जो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं उनको हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. And as usual, by the end of the topic, I will ask you top 4 questions. These questions are designed to test your understanding of the current topic. I am confident that if you watch the video until the end, you will be able to understand and appreciate today's topic clearly. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एटीट्यूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड. अगर हमें एटीट्यूड को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं एटीट्यूड इज ए साइकोलॉजिकल टेंडेंसी विद इन एन इंडिविजुअल टू इवैल्यूएट a particular entity either positively or negatively, such as a person, object, situation or an event. अगर हमें एटीट्यूड को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं एटीट्यूड इज ए साइकोलॉजिकल टेंडेंसी विद इन एन इंडिविजुअल टू इवैल्यूएट एनी पर्टिकुलर एंटिटी आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली सच एज ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एन इवेंट. यानी इसका मतलब ये है दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हमारा कोई ना कोई एटीट्यूड होता है और ये एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. एटीट्यूड का पॉजिटिव या नेगेटिव होना इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या इवेंट को कैसे इवेलुएट करते हैं. अगर हम चीजों को पॉजिटिवली इवेलुएट करेंगे देन वी विल डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देम. और अगर हम चीजों को नेगेटिवली इवेलुएट करेंगे देन वी विल डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देम. इट इज एज सिंपल एज दैट. हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है इन साइकोलॉजी एटीट्यूड रेफर्स टू a set of emotions, beliefs and behaviors towards a particular person, object, situation or an event. एटीट्यूड के हवाले से हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है एटीट्यूड रेफर्स टू ए सेट ऑफ इमोशंस, बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एन इवेंट. यानी इसका मतलब ये है एटीट्यूड्स आर नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एन इवेंट. या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं हमारा हर एटीट्यूड चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है. नंबर 1 इमोशंस, नंबर 2 बिलीफ्स एंड नंबर 3 बिहेवियर्स. हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है एटीट्यूड्स कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है एटीट्यूड्स कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया में जिन चीजों को भी हम एक्सपोज होते हैं तो उनके टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या फिर न्यूट्रल होता है. ठीक है ना. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एटीट्यूड्स आर लर्न्ड एंड आर फॉर्म्ड as a result of our upbringing, experiences, education and social influence. हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है
attitudes are learned and are formed as a result of our upbringing, experiences, एजुकेशन एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। यानी इसका मतलब ये है कि एटीट्यूड्स को हम सोसाइटी में लर्न करते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर एटीट्यूड्स आर नंबर वन अपब्रिंगिंग, नंबर सेकंड डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस, नंबर थर्ड एजुकेशन एंड नंबर फोर्थ सोशल इन्फ्लुएंसेस लाइक सोसाइटी एंड कल्चर। एटीट्यूड के हवाले से हमारा लास्ट पॉइंट ये है, attitudes are often relatively permanent, but they can also change. एटीट्यूड के हवाले से हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, एटीट्यूड्स आर मोस्टली रिलेटिवली परमानेंट एंड दे कैन आल्सो चेंज। यानी इसका मतलब ये है कि एटीट्यूड्स मोस्टली परमानेंट होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम एटीट्यूड्स को चेंज भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वन रीजन और द अदर। नाउ लेट अस डिस्कस थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड इन द लाइट ऑफ एग्जांपल्स। तो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड की बात करें तो हम कह सकते हैं एटीट्यूड्स आर जनरली कंसिडर्ड टू हैव थ्री मेन कंपोनेंट्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। तो अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड की बात करें, एटीट्यूड्स आर जनरली कंसिडर्ड टू हैव थ्री मेन कंपोनेंट्स, cognitive, affective and behavioral. Now let us discuss these three components one by one and try to understand them with the help of examples. एटीट्यूड का जो पहला कंपोनेंट है वो है कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो अगर हम कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात करें, दिस इन्वॉल्व्स नॉलेज and beliefs a person holds about the attitude object, that is exercise. तो अगर हम कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात करें, कॉग्निटिव कंपोनेंट इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड बिलीफ्स ए पर्सन होल्ड्स अबाउट द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब ये है, कॉग्निटिव कंपोनेंट इज नथिंग बट आर नॉलेज एंड बिलीफ्स अबाउट द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। लेट अस अंडरस्टैंड कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन का एक्सरसाइज के बारे में ये बिलीफ है कि डूइंग एक्सरसाइज ऑन रेगुलर और डेली बेसिस इंप्रूव्स वंस हेल्थ, तो इस बिलीफ को हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट यानी एक्सरसाइजिंग का कॉग्निटिव कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है ना? नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द अफेक्टिव और इमोशनल कंपोनेंट। अगर हम अफेक्टिव या इमोशनल कंपोनेंट की बात करें, दिस रेफर्स टू इमोशंस एंड फीलिंग्स a person experiences in relation to the attitude object, that is exercise. तो अगर हम अफेक्टिव या इमोशनल कंपोनेंट की बात करें, इट रेफर्स टू द इमोशंस एंड फीलिंग्स ए पर्सन एक्सपीरियंसेस इन रिलेशन टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब ये है, अफेक्टिव और इमोशनल कंपोनेंट इज नथिंग बट इमोशंस एंड फीलिंग्स दैट ए पर्सन एक्सपीरियंसेस इन रिलेशन टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। Now let us quickly understand the affective or emotional component in the light of an example. Example, अगर एक person exercise करने के बाद joyous feel करता है, satisfied feel करता है, तो हम कह सकते हैं feelings of joy and satisfaction form the affective component of the attitude object. Now let us switch to the third component of attitude, that is behavioral component. तो अगर हम behavioral component की बात करें, it refers to an individual's intention to behave in a certain way towards the attitude object.
अगर हम बिहेवियरल कंपोनेंट की बात करें, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स इंटेंशन टू बिहेव इन ए सर्टेन वे टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब ये है, बिहेवियरल कंपोनेंट इज नथिंग बट एन इंडिविजुअल्स इंटेंशन टू बिहेव इन ए सर्टेन वे towards the attitude object. Let us try to understand behavioral component by means of an example. For example, अगर एक person consistently daily basis पे जिम जाता है exercising या workout के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इस person का ये जो intentional behavior है, it forms the behavioral component of the attitude object that is exercising or workout. इस तरह हमने इस integrated example से समझा कि एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 कॉग्निटिव कंपोनेंट, नंबर 2 अफेक्टिव और इमोशनल कंपोनेंट एंड नंबर 3 बिहेवियरल कंपोनेंट। नाउ इट इज टाइम टू आस्क यू टॉप 4 क्वेश्चंस. I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एटीट्यूड्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. दूसरा क्वेश्चन ये है, एटीट्यूड्स आर नॉट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन और सोशल इन्फ्लुएंसेस. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. तीसरा क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइजिंग और वर्कआउट इंप्रूव्स वंस हेल्थ. आपको ये बताना है कि ये एग्जाम्पल एटीट्यूड के किस कंपोनेंट के साथ रिलेटेड है. चौथा क्वेश्चन ये है, व्हाट आर योर ओन ऑब्जर्वेशंस अबाउट एटीट्यूड? लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर आपको आज का टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा, देन गिव इट ए थम्स अप and share it with others. If you are new to my channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as they are uploaded. Thank you for watching this video until the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.